अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल। तो आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली होने वाली कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यूक्रेन ने दावा किया कि इन्होंने रूस की एक सबमरीन तबाह कर दी है। यूक्रेन ने रूस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इल्हाक शुदा जजीरा नुमा क्रीमिया में रूसी बहरी अफवाज और फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम पर हमला करते हुए इनकी एक आबदोज़ समंदर बर्द कर दी है। इस चीज़ का दावा यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया है। इनका कहना था कि इन्होंने रूस की जिस आबदोज़ को तबाह किया है वो रोस्तोव दोनों है। जनरल स्टाफ का ये भी दावा है कि इन्होंने रूस के 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नुकसान पहुँचाया है। रूस का ये नुकसान यूक्रेन के मिसाइल्स और बहरी अफवाज के यूनिट्स के मुश्तरका हमलों के नतीजे में हुआ है। इन हमलों के नतीजे में रूस की जिस आबदोज़ के डूबने का बताया जा रहा है वो रूस की B-237 सबमरीन है, जो कि इम्प्रूव्ड काइलो क्लास अटैक सबमरीन है। ये रशिया की ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा भी थी। ब्लैक सी फ्लीट रूस की एक नेवल फोर्स है जो कि रूस ने ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी पर ऑपरेट करने के लिए डेवलप की थी। इस फ्लीट के की रोल अपने एरिया में नेवल वारफेयर, एम्फीबियस ऑपरेशंस और कॉम्बैट पेट्रोल्स करना है। और ये ब्लैक सी फ्लीट माजी में वर्ल्ड वार 2 और क्रिमियन वार में भी काफ़ी अहम रोल अदा कर चुकी है और अब रशिया यूक्रेन वार में भी ये फ्लीट काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है। तो जिस सबमरीन को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है वो इसी ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा थी। ये सबमरीन एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसकी सरफेस पर स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर और गहराई में स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर है और 45 दिन का इंड्योरेंस है इसका। ये सबमरीन 300 मीटर तक गहराई में जा सकती है और इसके अमले की तादाद 52 है। और इसके आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनसे फायर करने के लिए 18 टॉर्पीडोज इस सबमरीन में होती हैं। इसमें 24 माइंस, 8 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, कैलिबर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत भी है। तो अगर ये रूस की सबमरीन वाकई यूक्रेन ने डिबो दी है तो ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और रूस इसका बदला ज़रूर लेगा। और आपको बता दें कि ये वही सबमरीन है जिस पर सितंबर 2023 में यूक्रेन ने अटैक किया था और इसे नुकसान पहुंचाया था। और अब खबर आ रही है कि इसी सबमरीन पर दोबारा अटैक करके इसे डबो दिया गया है। दोस्तों, एक तिली लगाने की देर है दुनिया जंग की लपेट में। ऐसा लगता है कि भरपूर तैयारियां जारी हैं और एक नया महाज खुलने वाला है। हो ये रहा है कि अमेरिका चीन के नज़दीक अपनी प्रेजेंस, अपनी मिलिट्री कुव्वत बढ़ा रहा है। अमेरिका चीन के नज़दीक अपनी ख़तरनाक सबमरीन्स की स्क्वाड्रन डिप्लॉय करने जा रहा है जो कि इस एरिया में अमेरिका की ताकत को बूस्ट करेगी। इन सबमरीन स्क्वाड्रन का होम पोर्ट गुआम होगा जहां ऑलरेडी अमेरिका की बेस मौजूद है और यहां से अमेरिका चीन पर नज़र रखता है। ख़तरनाक बात यह है कि अमेरिका जिस सबमरीन को यहाँ डिप्लॉय करने जा रहा है वो अमेरिका की सबसे ख़तरनाक सबमरीन है। ये वर्जीनिया क्लास सबमरीन है जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन है जो कि क्रूज मिसाइल से भी आर्म्ड है। वर्जीनिया क्लास की USS मिनेसोटा वो पहली सबमरीन होगी जहां गुआम में ये परमानेंटली डिप्लॉय होगी और यहां पर USS नेवी की अटैक कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगी। याद रहे, ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर सबमरीन डिप्लॉय कर रहा हो। 2022 में भी अमेरिका ने यहाँ पर 5 लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन डिप्लॉय की थी और 2023 के शुरू में इन्हें वापस बुला लिया था। और अब जिस सबमरीन को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है वो सबसे ख़तरनाक सबमरीन है जो कि वाइडर रेंज ऑफ मिशंस के लिए डिज़ाइन की गई है। ये सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर, स्ट्राइक वॉरफेयर, सर्वेलियंस और रिकॉनेसेंस मिशंस कर सकती है। जिस पहली सबमरीन को यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा वो मार्क 48 टॉर्पीडो से इक्विप्ड है और टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर कर सकती है। लेट्स सी अमेरिका की इस हरकत पर चीन क्या जवाब देता है। दोस्तों, साउथ कोरिया ने दावा किया है कि जो हमारा 4.9 जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो अमेरिका के F-16, फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून से बेहतरीन है और इनसे सुपीरियर है। साउथ कोरिया अपने KF-21 बोरामे की बात कर रहा है जिसे साउथ कोरिया ने 4.9 जनरेशन का नाम दिया है। ये पहली जनरेशन है जो आपने सुनी होगी। कोरियंस ने सोचा होगा कि हम इसे 5th जनरेशन का नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि लोग पूछेंगे कि इसका स्टेल्थ फीचर कहाँ है। सो मार्केटिंग के लिए इसे 4.9 जनरेशन का नाम दे दिया ताकि लगे कि ये 5th जनरेशन के नज़दीक है। कोरिया का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट में कई यूनिक फीचर्स हैं और सुपीरियर परफॉर्मेंस का हामिल ये एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, 9 साल पहले कोरिया ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू किया था और अब भी ये एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है। 2026 तक ये सर्विस में शामिल हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हो चुकी है। कोरिया इसके 2 ब्लॉक बना रहा है, एक एयर सुपरियॉरिटी फाइटर के तौर पर और दूसरा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 है। फेरी रेंज 3000 किलोमीटर के करीब है और कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है। इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंडर विंग्स और 4 अंडर फ्यूजलाज हैं। इसमें एक 20 mm की गन इंस्टॉल की गई है जो कि अमेरिका की M61A2 गन है। एयर टू एयर मिसाइल्स में इसमें यूरोप का मीटियर मिसाइल, अमेरिका का M120, यूरोप का IRIS-T और अमेरिका का साइड वाइंडर इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल्स में भी अमेरिका और यूरोप के मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए हैं। एंटी शिप मिसाइल्स में भी ये अमेरिका और यूरोप के मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा और बॉम्ब्स में भी अमेरिका के बॉम्ब्स इस्तेमाल करेगा। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो भी अमेरिका का ही है। इसके आधे से ज़्यादा सिस्टम्स अमेरिका और यूरोप के हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कोरिया का है। शाबाश दोस्तों। पाकिस्तान फौज के एक रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है और इस अफसर का रैंक भी जब्त कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को आयद करदा इल्ज़ामात के तहत जुर्म साबित होने पर मुजरिम करार देते हुए 14 साल की सख्त कैद की सज़ा भी सुनाई है। ISPR ने बताया कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। अकबर हुसैन ने 9 मई 2023 के वाक़यात के दौरान अवाम को इंतशार और शरपसंदी पर उकसाते हुए मुल्क दुश्मनी का अमली मुजाहरा किया था। अकबर हुसैन बैरून मुल्क बैठकर मुसलसल पाक फौज के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन माजी में फौज का हिस्सा रह चुका है और रिटायरमेंट के बाद मुल्क दुश्मन अनासिर की एमा पर अकबर हुसैन अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो गया और पाक फौज का नाम इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग भी हासिल करता रहा है। दोस्तों, अकबर हुसैन की जानिब से एक्स अकाउंट पर खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और सिविल वार की झूठी खबरें भी शेयर की जाती रही हैं। इनकी जानिब से बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम भी फौज पर लगा दिया जाता है। ये शरपसंद मुल्क दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को भी शेयर करते दिखाई देते हैं। अकबर हुसैन पर गद्दारी और फॉरेन फंडिंग पर काम करने के इल्ज़ामात बेशुमार शवाहिद और सबूतों से साबित हो चुके हैं। दोस्तों, कई लोग बहुत खुश होते हैं और मिसालें देते हैं कि वो देखो फ़ौज का बंदा ही फ़ौज के खिलाफ बात कर रहा है, इसका मतलब है फ़ौज गंदी है। बेटा, फ़ौज गंदी नहीं है। फ़ौज में इन जैसे गंदे अंडे गंदे लोग भरे पड़े हैं और ये आसमान से उतरकर फ़ौज में नहीं आते। ये हम पाकिस्तानी ही हैं और जो अपनी गंदी सोच और गंदी नीयत लेकर फ़ौज में जाते हैं। और ऐसा कोई आला बना नहीं है जो किसी के दिल में झांक सके, कि देख सके कि कौन सही है, कौन गलत और कौन बाद में गद्दार बन जाएगा और इसे फ़ौज में सिलेक्ट ना किया जाए। इन चीज़ों का हल सिर्फ एक ही है, अच्छी और मेयारी तालीम और तरबियत, वरना ऐसे घटिया लोग आपको पाकिस्तान के हर अदारे में हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की लास्ट न्यूज़ ये है, ये न्यूज़ नहीं बल्कि एक जोक है। वो ये कि पाकिस्तान ने इराक को पेशकश की है कि हम आपकी पुलिस को तरबियत देंगे। हमारे वज़ीर दाखिला ने इराक के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान ये पेशकश की है। पाकिस्तानी पुलिस इराकी पुलिस को दहशतगर्दी से निपटने की, मंशियात की रोकथाम की और इंटेलिजेंस की तरबियत देना चाहती। अब इस पर मैं मज़ीद क्या बोलूँ, बस यही कहूँगा कि शुगल मेला लगाई रखो। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।